रामपुर गांव छाया में ढला है। इसकी प्राचीन दीवारें रात के खिलाफ खड़ी हैं। फुसफुसाहटें हवा में भर जाती हैं क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे दूर लालटेन की हल्की चमक से रोशन होते हैं। वे भूत और डरावनी घटनाओं की फुसफुसाती कहानियों का आदान प्रदान करते हैं। उनकी आंखें डर से खुली होती हैं। जिनेंद्र घर पर बैठा है, दोस्तों के साथ रामपुर की यात्रा की योजना बनाने में डूबा हुआ है। वह रुकता है, उसके चेहरे पर संदेह की छाया छा जाती है क्योंकि वह घोषणा करता है, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। डरावनी चांदनी रात के नीचे जिनेंद्र और उसके दोस्त रामपुर गांव में पहुंचे। रात के आवरण में जिनेंद्र और उसके साथी गांव की खोज करते हैं। जिनेंद्र और उसके दोस्त एक विशाल भूतिया बगीचे में प्रवेश करते हैं जहां रात में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। रात के आवरण में जिनेंद्र और उसके दोस्त पेड़ की छाया में छिपे ज्ञान की तलाश करते हैं। प्राचीन पुस्तक की खोज में उनकी तलाश तेज हो जाती है। पेड़ की छाया गहरी होती है, उनकी खोज को छिपाती है। जिनेंद्र प्राचीन पुस्तक पर ध्यान देते हैं, गांव के भूतिया इतिहास को आत्मसात करते हुए। जैसे ही जिनेंद्र और उसके दोस्त वापस यात्रा करते हैं, रात में अशांत आवाजें गूंजती हैं। एक अदृश्य शक्ति जिनेंद्र और उसके दोस्तों को जकड़ लेती है, उन्हें रात में खींचती है। अंधेरे में और खींचे जाने पर आतंक उन्हें निगल जाता है। गांव के चौक के दिल में जिनेंद्र और उसके दोस्त खड़े हैं। उनकी आकृति अलाव के नृत्य से जगमगा रही है। उनके चेहरे डर और उत्साह के कैनवस मंत्रमुग्ध ग्रामीणों को एक भयानक कहानी स्पष्ट रूप से सुनाते हैं। अलाव चटकता है, भयावह छायाएं डालता है जो उनकी दुखद कहानी के नाटक को बढ़ाती हैं। धुंधले कमरे में जिनेंद्र और उसके दोस्त अनकहे सवालों के बीच बैठे हैं। हवा स्पष्ट तनाव से भरी हुई है। दोस्तों के बीच घबराहट भरी निगाहें आदान प्रदान की जाती हैं। हर कोई अपने साझा अनुभव की वास्तविकता पर सवाल उठाता है। अनिश्चितता का भार हवा में लटका हुआ है जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। रामपुर गांव में रातें भूतिया हैं। रात के आवरण में जिनेंद्र भूतिया बगीचे में लौटता है। हर कदम के साथ उसका संकल्प मजबूत होता जाता है। जिनेंद्र प्राचीन पृष्ठों के भीतर एक छिपी हुई सच्चाई की तलाश करते हैं। रात के आवरण में जिनेंद्र प्राचीन गांव की दीवारों के भीतर एक गुप्त मार्ग की तलाश करता है। जिनेंद्र गुप्त कमरे में प्रवेश करता है जहां पुरानी कागजात और धूल की तेज गंध हवा में भर जाती है। जिनेंद्र की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है क्योंकि उसे गांव के भूतिया इतिहास का पता चलने वाला है। रात के आवरण में जिनेंद्र गांव से दौड़ता है। उसकी सांस उसके हताश मिशन का एक क्षणिक प्रमाण है। चांदनी रात की छायाएं जिनेंद्र के साथ नृत्य करती हैं क्योंकि वह ग्रामीणों को सच्चाई बताने के लिए दौड़ता है। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में जिनेंद्र गांव के चौक में खड़ा है। उसकी आवाज रात में गूंज रही है, मैं आपसे सच कह रहा हूं। जिनेंद्र चिल्लाता है, लेकिन उसके शब्दों को केवल संदेह मिलता है। ग्रामीण चुप रहते हैं, उनके चेहरे उनके अविश्वास को दर्शाते हैं। एक अजीब ऊर्जा जिनेंद्र पर हमला करती है। जिनेंद्र खुद को संभालते हैं, भूतिया शक्ति का सामना करने के लिए गुप्त कमरे में लौटते हैं। गुप्त कमरे में जिनेंद्र एक भूतिया शक्ति का सामना करता है। हवा चटकती ऊर्जा से भरी हुई है। कमरा धड़कता है क्योंकि जिनेंद्र और भूतिया शक्ति टकराते हैं। हवा भी उनके संघर्ष से कांप रही है। जिनेंद्र दृढ़ता से खड़ा है, उसका संकल्प अडिग है क्योंकि वह भूतिया शक्ति का सामना करता है। वह एक ऐसी शक्ति को उजागर करता है जो भूतिया उपस्थिति को चकनाचूर कर देती है। कमरा शांत हो जाता है क्योंकि भूतिया शक्ति के अंतिम अवशेष गायब हो जाते हैं। गांव सुबह के सूरज के नीचे शांत चुप्पी में आराम करता है। ग्रामीणों ने जिनेंद्र को धन्यवाद दिया। जिनेंद्र और उसके दोस्त रामपुर गांव से दूर चले जाते हैं। उनकी आकृतियां विशाल विस्तार में लुप्त हो जाती हैं। हर कदम के साथ धूल उड़ती है जो उस भूतिया कहानी की निरंतर याद दिलाती है जिसे वे अपने साथ ले जाते हैं। हालांकि उनका रास्ता दूर ले जाता है, रामपुर की दिल दहला देने वाली यादें हमेशा उनके दिलों में बनी रहेंगी।